पाप आया ही क्यों, ये एक सवाल है। पाप को नियंत्रित किया जा सकता था, है ना? यही तुम्हारा अर्थ है, हमारे मन को नियंत्रण में रखना। यदि भगवान हमें पाप करने से नियंत्रित करते तो क्या उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी होती या छीन ली होती? स्वतंत्रता छीन ली जाए, अगर स्वतंत्रता छीन ली गई तो तुम रोबोट बन जाओगे। अगर तुम्हें फिर से जन्म लेने का मौका मिले तो क्या तुम रोबोट बनोगे या इंसान? तुम इंसान ही बनोगे, तुम खुद कह रहे हो, क्योंकि रोबोट एक प्रोग्राम होता है और इंसान एक व्यक्ति है। अगर भगवान ने तुम्हें प्रोग्राम बनाया होता तो हम पाप नहीं करते, लेकिन उसने हमें रोबोट नहीं बनाया। ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि हम जो रोबोट्स बनाते हैं, हम उनसे जितना प्रेम करते हैं, भगवान ने हमसे उससे कहीं ज्यादा प्रेम किया। हमारे रोबोट्स गलती करें तो क्या आप सूली पर चढ़ेंगे? वे हमारे बनाए हैं, गलती करते हैं तो क्या आप सूली चढ़ेंगे? नहीं चढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने हमें अपने स्वरूप में बनाया और उस स्वरूप में स्वतंत्रता दी। स्वतंत्रता क्यों दी? क्योंकि भलाई होने के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कॉलेज में आप अपने व्याख्याता को देखकर न सलाम करते, न सैल्यूट करते, न गुड मॉर्निंग कहते। व्याख्याता जी को यह बहुत बुरा लगा। एक दिन शनिवार को जब सब चले गए थे तो उन्होंने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया। अरे सुनो, मैं तुम्हें हर रोज 100 रुपए दूंगा, बस तुम कृपा करके सबके सामने जब भी मैं दिखूं तो मुझे विश कर दिया करो यार। क्या वो सम्मान कहलाएगा? आप सर को कब विश करें तो वो सम्मान कहलाएगा? जब तुम अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के उन्हें सलाम करते हो, तभी वो असली सलाम कहलाएगा, है ना? यानी स्वतंत्रता हो तभी भलाई भी होती है। क्या आपको समझ आ रहा है? आज हम जो बात नहीं समझ पाए हैं वो यह कि प्रेम और स्वतंत्रता दोनों मिलकर ही साथ साथ चलते हैं। हम न सबको आई लव यू कह सकते, न कहलवा सकते, पर हम क्या कर रहे हैं? आई लव यू कहोगे या मरोगे, ऐसा बोल रहे हैं। असल में अगर वो आई लव यू कह भी दे तो भी वो सच्चा प्रेम नहीं कहलाएगा। वो प्रेम नहीं होगा, है ना? प्रेम का मतलब क्या है? वो अपने आप पैदा होना चाहिए। प्रेम के लिए स्वतंत्रता चाहिए क्या? जरूरी है। दो रोबोट एक कमरे में छोड़ दें, 6 साल बाद आओ, वे प्रेम में नहीं पड़ेंगे। एक लेडी रोबोट और एक जेंट्स रोबोट को छोड़ दीजिए, शायद पड़ जाएं, नहीं पड़ेंगे। एक लड़के और एक लड़की को कमरे में नहीं, पेड़ के नीचे 6 मिनट के लिए छोड़ दीजिए प्रोग्राम, और इंसान में यही फर्क है। भगवान ने स्वतंत्रता क्यों दी? क्योंकि भलाई हो इसलिए स्वतंत्रता दी। बिना स्वतंत्रता दिए भी वो तुम्हें बना सकता था, तुम रोबोट बन जाते, ना भलाई होती ना बुराई होती। पर जब स्वतंत्रता मिलती है तो बुराई की भी संभावना रहती है। हर घर में रसोई के अंदर सब्जियां काटने के लिए एक चाकू होता ही है। उस चाकू से सब्जियां भी काट सकते हैं और अपने पति का सिर भी काट सकते हैं, है ना? अपनी पत्नी के बाल भी काट सकते हैं, है ना? हाँ। चाकू रखना गलत है या चाकू का उपयोग करना गलत है? स्वतंत्रता होना गलत नहीं, स्वतंत्रता का उपयोग गलत है। किसी ने कहा था अपराध मेरा नहीं, भूख का है। पूछो उसे क्यों मारा तो कहेगा अपराध मेरा नहीं, चाकू का है। भगवान ने स्वतंत्रता भलाई के लिए ही दी ताकि तुम जीवन का आनंद ले सको। स्वतंत्रता के बिना जीवन का आनंद नहीं ले सकते। भलाई हो इसलिए, लेकिन तुमने उसी स्वतंत्रता को लेकर क्या किया? सब्जियां काटने के बजाय यूं ही काट दिया, वहीं से पाप आया। तो यहां गलती उपयोग में ही है, यह सदुपयोग है या दुरुपयोग, त्रुटि इसी में निहित है। स्वतंत्रता में कोई गलती नहीं है। तो फिर स्वतंत्रता क्यों दी है? क्योंकि यह दी गई है, इसीलिए भगवान हमारे मन को नियंत्रित नहीं करते। जब तुम खुद प्रभु यीशु के पास आते हो, जब वो तुम्हारे दिल में आते हैं और तुम अपनी आजादी से खुद को उनके हवाले करते हो, तब वो तुम्हारे दिमाग को नियंत्रण में लेते हैं, क्योंकि तुमने खुद को उनके प्रति समर्पित किया है। वह किसी के भी बाल पकड़कर उन्हें अपने नियंत्रण में नहीं लेते। जो स्वेच्छा से उनके नियंत्रण में आते हैं वह सिर्फ उन्हीं के मन को नियंत्रित करते हैं। यानी नियंत्रण करने में भी वो तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं छीनते, वो तुम्हारी आजादी में दखल नहीं देंगे। हमारे पास कितने अद्भुत भगवान हैं, कितने कोमल और प्रेम करने वाले भगवान हैं।